उषा के 3 बेटियां थीं और अभी उषा फिर गर्भवती होती हैं। 3 बेटियां हैं करके परवेश पेंशन में बहुत शराब पीने लगते हैं। वह हॉस्पिटल में अपनी पत्नी के साथ आते जाते भी रहते हैं। डॉक्टर ने कंडीशन थोड़ी कठिन बताई होती है उषा की। उषा के पति का काम भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था। वह बहुत ज़्यादा शराबी किस्म के आदमी हो गए थे। उषा की तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह घर का सारा काम करती थी। परवेश को लग रहा था अगर अब की बार लड़की हुई तो वह उसे किसी को गोद दे देगा। उसने यह प्लान अपने दिमाग में रखा था, उषा को बिना बताए। उषा के सास ससुर भी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने बेटे की हरकतों से नाराज थे। परवेश ने वहां हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ मिलकर प्लान सेट कर रखा था कि जैसे ही बेटी होगी वह अपने दोस्त को गोद दे देगा। उनके काफी समय से बच्चे नहीं हैं। उसने डॉक्टर ने और परवेश ने सूरज से पैसे लिए थे। एक दिन उषा को जैसे ही दर्द होता है वह उसे हॉस्पिटल लेके जाता है परवेश, और वहाँ पे वह एक बेटी को जन्म देती हैं और डॉक्टर उस लड़की को परवेश के दोस्त सूरज को गोद दे देते हैं और उषा के बगल पर एक मरी हुई बच्ची को रख देते हैं। उषा जब होश में आती हैं तो वह बहुत रोती हैं। परवेश भी रोने का नाटक करता है। तभी उषा घर जाती है। सूरज और उसकी पत्नी रवीना बच्चे को लेकर घर आते हैं और वह बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं। उस लड़की का नाम वह हिमानी रखते हैं। हिमानी को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। तभी कुछ समय बाद हिमानी एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाती है और वह काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करने के बाद अपना हॉस्पिटल खोलती हैं। परवेश ने हिमानी को गोद देते समय एक वादा किया था अपने दोस्त से कि तुम कभी मेरी पत्नी को यह सत्य मत बताना कि हम हिमानी हमारी बेटी है करके हिमानी को एक अच्छी शिक्षा देना। परवेश ने कहा था। शराब पीकर परवेश के फेफड़े खराब हो गए थे और वह उषा की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। तो एक समय बाद परवेश की मृत्यु हो जाती है और एक दिन उषा की भी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। फिर उषा उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां हिमानी का जन्म हुआ था, लेकिन वहां वही डॉक्टर होती हैं पूर्वी, जिन्होंने हिमानी को परवेश के साथ मिलकर उसके दोस्त को बेचा था। हिमानी का हॉस्पिटल भी एक जाना माना हॉस्पिटल हो गया था। डॉक्टर पूर्वी को अफसोस होता है कि उसने यह जो गलती की भविष्य में इसे सुधार करेगी। उषा की बेटी उससे अलग करके उषा को उसी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देती है जो हिमानी का हॉस्पिटल है, और पूर्वी डॉक्टर चुपके से हिमानी को सारी बात बता देती है। हिमानी उस बात को अपने दिल तक ही रखती हैं और उषा को कुछ भी बिना बताए उसका बहुत अच्छे से इलाज करती हैं। फिर हिमानी माँ उषा के घर के बारे में पूछती हैं, तो हिमानी को जब पता लगता है कि उसके पिता गुजर चुके हैं तो उसे तकलीफ होती है। हिमानी एक बहुत समझदार लड़की होती है। वह अपने माता पिता जिन्होंने उसे गोद लिया था उनसे भी पूछती हैं। उनको भी मजबूरी में सब बताना पड़ता है। फिर हिमानी उषा जो उनकी रियल माँ है के घर की भी सारी जिम्मेदारी ले लेती है। अब हिमानी को दोनों घरों को संभालना पड़ता है और वह अपने तीनों बहनों की भी शादी करती हैं और उन सब का जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सच कभी नहीं छुपता और बेटी एक एक दर्पण होती है माता पिता के साए का। अगर उसे आगे बढ़ाया जाए तो वह वो सब कर सकती हैं जो कोई नहीं कर सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।